अक्सर सभी लोग सुबह शाम रोजाना पूजा करते ही हैं। घर पर करें या मंदिर में, वो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और इस पूजन के दौरान दीपक भी जलाते हैं, जलाना भी चाहिए, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं होती और ना ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ लोग दीपक घी का भी जलाते हैं और कुछ लोग तेल का दीपक भी जलाते हैं। लेकिन दीपक जलाकर हम सभी लोग दीपक को पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन दीपक को दाईं ओर रखना है या बाईं ओर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि दीपक तेल का है तो उसको बाईं ओर पर रखा जाता है, और यदि घी का दीपक है तो उसको दाहिनी ओर रखना चाहिए। और दीपक आप किसी का भी जलाएं, चाहे तेल का हो या घी का, दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना है। थोड़े से 2-4 चावल के दाने या तिल के दाने या किसी का भी फूल पत्ता उसके नीचे अवश्य रखें, तभी उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक जमीन पर कभी नहीं रखना है आपको। तेल का दीपक जलाने से गरीबी दूर होती है। आर्थिक स्थिति यदि किसी की खराब है तो उसमें सुधार आ जाता है, पैसे की तंगी दूर हो जाती है। और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभकारी रहता है। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दवा खाता है, तो तेल का दीपक आप जला सकते हैं। और घी का भी जलाइए। ऐसा ना करें कि घी का दीपक आप जलाएं ही ना बिल्कुल और तेल का ही जलाते रहें। घी का दीपक भी इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जिस दीपक में आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो घी अगर देसी गाय का है तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे आपको बहुत ही जल्द शुभ फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वो अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं या मंदिर में, उसी दीपक से वो अगरबत्ती या धूप बत्ती भी जला लेते हैं या दूसरा दीपक भी जला लेते हैं। कभी कभी तो उनके पड़ोस में बैठकर कोई दूसरा व्यक्ति पूजा करता है या दूसरी कोई माता बहन पूजा करती है, तो वो कहती हैं कि हम माचिस घर पर भुलाए हैं, या माचिस की बचत के कारण आपके दीपक से दीपक जला लेते हैं वो। ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको दोष लगता है और आपके पूजा से मिलने वाले पुण्य में भी गिरावट आती है। इसलिए दीपक से कभी भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाएं और ना ही अपने दीपक से किसी को जलाने दें। लेकिन यदि आप मंदिर में दीपक जलाकर चले आते हैं घर, और उसके बाद यदि कोई आपके दीपक से दीपक जलाता है तो उसका दोष उसी व्यक्ति को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें। दीपक जलाने का मंत्र भी बोला जाता है, सुनिए ध्यान से। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस श्लोक से आप अर्थ भी समझ गए होंगे। कितना ही प्रभावशाली मंत्र है ये, आप इसको अवश्य बोल सकते हैं दीपक जलाने के दौरान। कुछ लोगों के घर में उनका पूजा स्थल दक्षिण दिशा में स्थित होता है, और ऐसे में आप दीपक भी जलाते होंगे तो वह दीपक देवता ना लेकर उस दीपक को प्रेत ले लेते हैं, क्योंकि वो दीपक आपने दक्षिण दिशा में लगाया है और दक्षिण दिशा प्रेतों की मानी जाती है। इसलिए दक्षिण दिशा में दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। दीपक को जलाने की दिशा उत्तर और पूर्व का कोना माना जाता है, यही मंदिर की दिशा होती है। घर का मंदिर इसी दिशा में स्थापित करना चाहिए। दीपक से जुड़े और मंदिर की दिशा से जुड़े संबंधित वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि मंदिर में मूर्तियाँ कैसी और कौन सी रखें, कितनी मूर्तियाँ रखें, सभी कुछ जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो अवश्य देखिए, सभी प्रकार के भ्रम और अज्ञानता को समाप्त कीजिए। तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद से दीपक से जुड़ी जानकारी आपको मिल चुकी है, और ये जानकारी ऐसे ही आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे उसके लिए वीडियो शेयर कीजिए। माँ भगवती कामाख्या आप सभी को सुखी रखे, प्रसन्न रखे। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।